जय जोहार संगवारी अमर बानी अमर गोट में आप जम्मू मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन संग शुभांगी ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करबो, लेकिन सबले पहली नजर डालबो आज के हेडलाइंस में। सीएम भूपेश बघेल रायपुर में आयोजित कई कार्यक्रमों में करही शिरकत। दोपहर के दुर्ग के पाटन पर हुई रवाना, झारिया समाज के सम्मेलन में हुई शामिल। कांकेर की जनसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हुंकार, कही छत्तीसगढ़ में तेजी ले होत हवे धर्मांतरण, एला रोके बर कुछ नहीं करत है राज्य सरकार। भोपाल में डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के भव्य स्वागत। आईबीसी 24 ले बातचीत में कई से बड़ा पद संग आते, बड़ा जिम्मेदारी, नेतृत्व के भरोसा पर खरा उतरने की कोशिश। सुकमा में दूल्हा के नामी नक्सलिया करी सरेंडर। इसी बार बीजापुर में एक नक्सली और एक सहयोगी गिरफ्तार। बिलासपुर में ऑनलाइन सट्टों पर बड़े एक्शन, पुलिस आज 4 आरोपी मल्ला करीस गिरफ्तार। 10 लाख रुपया, 30 मोबाइल और 10 लैपटॉप जब्त। रायपुर में 1 करोड़ 35 लाख के ठगी करे वाला साई ट्रस्ट के सीएमडी दीपक गिरफ्तार। सारंगर में सर्वे के नाम में 50 से ज्यादा लोगन मल्ले ठगी। तो शुरुआत करते हैं बुलेटिन के बेरा के बड़ी खबर। सबले पहले आप मन दिखाते हैं राजधानी के एक ऐसा खबर के बारे में बताया जाता है जेला सुन के आप मन सोच में पड़ जाओ कि का ऐसा कोनो कर सकत है। असल में रायपुर के देवेंद्र नगर में नाला के ऊपर कब्जा कर बनाए गए मकान में करीब 35 साल बाद बड़े कार्रवाई हुई सावे। नाला पर मकान मालिक स्लैब डाल के अवैध निर्माण करी रही से। निगम के जांच में मकान के भीतर करीब 60 फीट लंबा और 8 फीट चौड़ा नाला निकली सावे, जेकर नगर निगम शनिवार बिहनिया बुलडोजर चला के ओला तोड़ दीस। तस्वीर घलोक आप देख सकत हो। जी हाँ, एक बार फिर आप मला बता दें कि नाला ऊपर घलोक का कब्जा करे के मामला इतनी बार सामने आते, जेकर ऊपर आखिरकार नगर निगम कार्रवाई करे सावे। और आप मला बता दें कि कब्जा कर बनाए मकान ऊपर करीब 35 साल बाद एक पूरा कार्रवाई हुई सावे। जी हाँ, नाला पर मकान मालिक का स्लैब डाल के अवैध निर्माण करे रही सावे। और निगम के जांच में मकान के भीतर करीब 60 फीट लंबा और 8 फीट चौड़ा नाला निकली सावे। जिला नगर निगम शनिवार बिहनिया के बुलडोजर चला के तोड़ दिस और एक बड़ी कार्रवाई करे सावे। तो तस्वीर घलोक आप देख सकते हो कैसे कब्जा करे गिरी सावे और कैसे प्रशासन 35 साल बाद ये पूरा मामला में कार्रवाई करी सावे। तस्वीर में घलोक नजर आती। और खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के गृह जिला सरगुजा में खाद्यान्न घोटाला की रिकवरी में खाद्य विभाग के पसीना छूट गई सावे। बता दें कि 389 दुकान में 4 करोड़ ले ज्यादा के 45,000 क्विंटल राशन के शॉर्टेज पाए गए सावे, जिसमें अब तक मैच 11,000 क्विंटल चावल के ही भरपाई हो पाए से। आलम हियारे के नोटिस और कुर्की के चेतावनी के साथ घलोक एफआईआर दर्ज कराया जाए के बाद भी गड़बड़ी करे वाला राशन दुकान संचालक ने डरे। राशन दुकान संचालक मना अभी तक आधा राशन घलोक जमा नहीं कराई से। और इसी बारे पूरा मामला लेके अब खाद्य विभाग दोषी संचालक मन के बारदाना और कमीशन की राशि के जरिया वसूली के बात करत हावे। छत्तीसगढ़ में पीडीएस प्रणाली के तहत बीपीएल और एपीएल राशन कार्ड धारी मन राशन प्रदान करे जात हवे, लेकिन लगातार सर्वर डाउन के स्थिति धमतरी जिला में राशन वितरण नहीं हो पात हवे। और ऐसा में हितग्राही मन सब्बो काम छोड़ के राशन दुकान के चक्कर काटना पड़त है। दरअसल आप मला बता दें कि राज्य सरकार पीडीएस राशन के कालाबाजारी रोके और पात्र हितग्राही मन तक राशन पहुंचाए बर पूरा सिस्टम ला ऑनलाइन कर दिस हवे। हितग्राही मन बताई ना हवे कि ओमन रोज मजदूरी कर घर परिवार चलाते, लेकिन राशन बर काम ला बंद कर राशन दुकान के चक्कर काटत हवे। एकर बाद घलो को मल्ला राशन नहीं मिला थी। का समस्या 5 दिन हो गए सर्वर डाउन कह के लेट हो थे। आज ले निकाले से नहीं है तके दिन ले हमारा मजदूर आदमी है बैठे रहो, नुकसाने रोजी रोटी भी गया और राशन भी गया। कतिक दिक्कत होगा, दिन भर भूख प्यासे मरत बैठे रहो। तो सुबह हम लोग कभी 9 बजे कभी 10 बजे दुकान खोलते हैं, तो उस समय सर्वर सही चलता है। 2-2.5 घंटे के बाद ऐसे सर्वर डाउन होता है, धीरे धीरे 3-4 बजे तक क्लियर बंद हो जाता है और मुश्किल से 1-1.5 घंटे में 2-3 कार्ड वितरण होता है। प्रयास में लगे हैं कि आज वितरण करने का, लेकिन सर्वर अगर चल जाएगा तो हम रात तक वितरण कर सकते हैं। इस महीने थोड़ी सी दिक्कत है, पूरे प्रदेश में दिक्कत है, सर्वर थोड़ी डाउन चल रही है, मतलब स्पीड से नहीं हो पा रही, जिससे थोड़ा वितरण प्रभावित हुई है और हो सकता है गवर्नमेंट ने वितरण की तिथि बढ़ा सकती है।
पत्थलगांव के बटूरा बहार प्राथमिक स्कूल के जर्जर और धराशायी भवन के 3 बछर बाद गलोक जीर्णोद्धार नहीं हो पाए सावे। साइकिल स्टैंड के नीचे बैठ के छात्र मन ला पढ़ाए जाते, जेकर जीर्णोद्धार बर अभिभावक पाछू 3 बछर ले अनोखा प्रदर्शन कर आवाज उठात हवे। अभिभावक शिक्षा अधिकारी के ध्यानाकर्षण कराए बर हर महीना 1 तारीख के स्कूल पहुंच के नारेबाजी घलो करत है। कैबिनेट मंत्री के दर्जा प्राप्त कर विधायक रामपुकार सिंह ला गलो कई बार आवेदन देगी सावे, लेकिन हालात जैसे के तैसे ही अभी तक कोनो सुनवाई ये मामला में नहीं हो सावे। छत्तीसगढ़ में शासन प्रशासन भले ही अच्छा शिक्षा व्यवस्था के दावा करत है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और बयां करत है। ताजा तस्वीर पेंडा ले सामने सावे, जी हाँ, मसूरी खार के सरकारी स्कूल में बरसात के मौसम में छत ले पानी टपकत है। बच्चा मन के जान गलत जोखिम में और मन अपन जान ला जोखिम में डाल के पन्नी लगा के पढ़ाई करत है। 2 तस्वीर गलोक आप मन देख सकत हो, जहाँ कैसे बच्चा मन पढ़ाई करत हावे, कैसे छत टपकत हावे और कितना दिक्कत के सामना बच्चा मन ला करत हावे। दूसरा तस्वीर में नजर आते, जहाँ पहली तस्वीर में गलोक आप मन देख सकत हो कि बच्चा मन के माता पिता और कई लोगन मन स्थानीय लोगन मन गलोक मौजूद है और लगातार मांग करत हावे, लेकिन अभी तक न प्रशासन ओकर मन के सुनत हावे, न कोनो कार्रवाई एमा करे जात हावे। तीन साल से स्कूल टूटा हुआ है, इसमें कोई भी सुनाई नहीं हो रहा है। पंचायत में भी हम लोग गए थे और विधायक के पास भी गए थे, कहीं सुनाई नहीं हो रहा है। यहाँ हम लोग 3 शिक्षिका हैं, जो कि हमको बच्चों को पढ़ाने में बहुत ही दिक्कत होती है और रसोई कक्ष भी नहीं है तो खाना पीना बनाने में भी बहुत दिक्कत होती है। 3 साल हो गया अभी तक यहाँ स्कूल बिल्डिंग नहीं बना हुआ है। नए भवन की स्वीकृति 2 अतिरिक्त कक्ष की मांग स्वीकृति हो गया है और इसका टेंडर भी हो गया है सर। अब निर्माण काम जारी है और अति शीघ्र जो है यहाँ पे नए भवन बन जाएंगे और बच्चों को उपलब्ध कराई जाएगी। छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेता मना एक बार फिर कांग्रेस नेतृत्व पर हमला बोले सावे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के कहना है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व के सीएम भूपेश बघेल के ऊपर ले भरोसा उठ गया सावे। एक से टीएस सिंहदेव ला गलोक उप मुख्यमंत्री बनाएगी से साव के आरोप है कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ के जनता ला एक बार फिर धोखा दे के कोशिश करत हावे, लेकिन ये बात जनता तैयार है और वह धोखा खाए वाला नहीं है। वही पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के कहना है कि कांग्रेस के पोल खुल चुके, एक से टीएस बाबा ला लाई सावे, राहुल बाबा ला लाई सावे और छत्तीसगढ़ में एकर कोनो फर्क नहीं पड़ी। भरोसा तो भूपेश पर खत्म हुआ है, इसलिए टीएस सिंहदेव जी को फिर से उप मुख्यमंत्री बनाया है। फिर से छत्तीसगढ़ की जनता को धोखा देने की तैयारी कांग्रेस पार्टी कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के इन जाल पर छत्तीसगढ़ की जनता दोबारा नहीं फंसेगी। 2023 में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आने वाली और इनकी बौखलाहट है। भूपेश पर भरोसा नहीं हुआ तो अब सामूहिक निर्णय की बात होने लगी है। सामूहिक निर्णय के साथ साथ बाबा को ले आए हैं, टीएस बाबा ही नहीं राहुल बाबा को भी ले आए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है छत्तीसगढ़ में। और ये के बड़ी खबर आप दिखा दें, जी हाँ, भोपाल दौरा में छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव भोपाल पहुंचे पर डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के भव्य स्वागत करेगी सावे। IBC 24 ले बातचीत में वह बोली सावे कि बड़ा पद संग बड़ा जिम्मेदारी घलों का साथ में आते और आगे वह कही सावे कि नेतृत्व के भरोसा पर खरा उतरने की कोशिश करूं। आज बता दें आप मला कि भोपाल में दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम राजधानी भोपाल पहुंचे हैं टीएस सिंहदेव। क्या अगला कदम रहेगा? डिप्टी सीएम बनाया है आपको डिप्टी सीएम छत्तीसगढ़ सरकार में बनाया गया है, अब आगे क्या कदम रहेगा सर? सबके साथ मिलके काम करना है, सबको लेके काम करना है। एक पद के नाम के साथ बड़ी जवाबदारी से महसूस होती है और कैसे हम लोग हाईकमांड के इस विश्वास का, इस भरोसे का हम पालन कर सकेंगे, यही चुनौती रहेगी। सर, मुख्य केंद्र राजनीति का सरगुजा कहीं ना कहीं अब एक और मुख्य केंद्र बन चुका है, क्योंकि आपको भी एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, तो उस जिम्मेदारी को आगामी समय में कैसे बढ़ाएंगे? क्योंकि एक बार फिर से 4 महीने बाद चुनाव है और चुनाव में क्या भूमिका रहेगी, किस तरीके से दिखे सर? सरगुजा तो राजनीति का केंद्र नहीं, वो तो घर है और जवाबदारी पूरे छत्तीसगढ़ में काम करने की मिली है। सभी साथियों को साथ लेके चलना है और हम लोग निभाएंगे, करेंगे और जो काम किया है उसके आधार पे जो काम नहीं कर पाए हैं उसके लिए समय मांगेंगे और जो और नए काम करने हैं उसके लिए भरोसा चाहेंगे। सर, आप पर भरोसा जताया है आलाकमान ने, लेकिन विपक्षी पार्टी की बात करें तो वो कह रहे हैं कि केवल लॉलीपॉप दे दिया है, चुनाव जीतना है इसलिए। विपक्ष के लॉलीपॉप से ही खुश हूँ।
आपको नहीं लगता कि कुछ बयानबाजी जो है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से हो रही है? गिले शिकवे थे वो खत्म हो गए? थोड़ा चलते रहना चाहिए, चटपटी बातें मेरे ख्याल से राजनीति में माहौल हल्का भी करके रखती हैं, ठीक है। तो ये माना जाए कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में टीएस सिंहदेव जो है वो एक बड़ा चेहरा आगामी समय के लिए उभर कर है। बड़ा चेहरा नहीं, कांग्रेस का एक साथी, बहुत दशकों से परिवार कांग्रेस के साथ जुड़ा रहा है और सदैव कांग्रेस ने हम लोग को काम करने का मौका दिया है, बड़ा सानिध्य रहा है। अभी फिर एक विश्वास हाईकमांड ने किया है, तो जो भी जवाबदारी मिलेगी उसको निभाएंगे। आप बिल्कुल देखिए, टीएस सिंहदेव ये थे। आगे बढ़ता भिलाई पावर हाउस स्टेशन में शनिवार के 1992 गोलीकांड की बरसी मनाएगी सावे। बता दें कि बड़ी संख्या में दिवंगत मजदूर मनला और परिवार मनना श्रद्धांजलि दी सावे और छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा बरसों के शहादत दिवस के रूप में मनाए सावे। बता दें कि 31 बछर पहले शनिवार के ही दिन मजदूर नेता शंकर गृहा नियोगी की हत्या और बाद मजदूर मन के आंदोलन ला कुचले बर पुलिस प्रशासन गोली चलाए रही से। गोलीकांड में 17 मजदूर मन की मौत हो गई सावे, जेकर बाद हर बछर 1 जुलाई के छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है। रायपुर पुलिस 2 बछर पहले नौकरी लगाए के नाम पैसा ऐठे वाला साइंटिस्ट के सीएमडी ला गिरफ्तार करे से। दरअसल शिकायतकर्ता पीड़ित अनिल कुमार बताई सावे के सत्यनंद भोई नामक शख्स दिलीप बहिरा नामक शख्स ले मिलवाई सावे और दिलीप बहिरा साई ट्रस्ट ओडिशा के सीएमडी दीपक कुमार बराट से मिलवाई सावे, जेकर बाद सीएमडी झांसा देते हुए बताइस के साई ट्रस्ट संस्था गरीब बच्चा मन और गर्भवती माता मन बर बेबी फूड मदर फूड निःशुल्क उपलब्ध कराए के काम करते। फ्री मदर और बेबी फूड वितरण बर सर्वे करे जाना है और एक बाद छत्तीसगढ़ में कर्मचारी मन की नियुक्ति करना है। सीएमडी कई लोगन मन ले नौकरी के नाम में झांसा देके करीब 1 करोड़ 35 लाख एटली से फरार हो गई, जेकर शिकायत के बाद पुलिस आरोपी सीएमडी ला अब गिरफ्तार करी सावे और एक संग पुलिस ला मामला में दूसरा आरोपी के गलोक तलाश है। हमने जांच के बाद एफआईआर ली थी। एफआईआर बाद उसको उड़ीसा पुलिस पार्टी कैंप पकड़ के लाई और आज उसको जेल रिमांड पर जेल भेजा गया है। अभी उसमें 3 लोगों के नाम और हैं जिनके नाम से अलग अलग पैसा ट्रांजैक्शन हुआ। उनके अभी कृषि में हमने 34 120 भी जोड़ी है और उनको तत्काल पकड़ा जाए। लोरमी के अचानक में टाइगर रिजर्व में शनिवार के पर्यटक मन पर बंद कर दी गई सावे। दौरान पर्यटक अचानक में टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में जंगल सफारी के आनंद नहीं ले पाए। एटिया प्रबंधन एनटीसीए के गाइडलाइन के तहत ये निर्णय ली सावे और गाइडलाइन के मुताबिक बारिश के दिन मन में हर बछर 1 जुलाई ले लेके 31 अक्टूबर तक टाइगर सफारी ला बंद कर दे जाते। 4 महीना बाद 1 नवंबर ले फिर सैलानी मन पर जंगल सफारी के गेट खोल दे जाही। गहरा पानी में उतर के डूबत लोगन मन ला बचाना, गहरा पानी ले डेड बॉडी ला निकालना या फिर आपदा आए में लोगन मन की मदद पर एसटीआरएफ की टीम न जाने कहां जाती है। अब एसटीआरएफ लोगन मन ला पानी की किल्लत ले बचाए इंटकवेल में उतर के बारिश में आए कचरा ला साफ गलो करत हवे। बता दें कि दुर्ग जिला के जीवनदायिनी नदी शिवनाथ में ए दिन मोंगरा बैराज ले पानी छोड़े जाए के बाद जलस्तर बढ़ी सावे और बहत जल के साथ तमाम कचरा गलोक साथ आते, जो नदी किनारा बने इंटकवेल में नीचे गहराई में फंस जाते और नगर निगम के लाख कोशिश के बाद गलो कचरा मरला नहीं निकाले जा सकते, तब जाके एसटीआरएफ की मदद लेगी से। शिवनाथ नदी का जलस्तर काफ़ी बढ़ गया है और एनिकट 6 से 7 फीट ऊपर बह रहा है। लोग आ जा रहे हैं तो उनको भी मना किया जा रहा है। इसके अलावा हमारे 29 लोगों की टीम और 5 बोट के साथ हम पूरी तरह से तैनात हैं। लोगों को समझाइश भी दे रहे हैं कि नदी से फिलहाल जो है दूर रहें जब तक खतरा नहीं टल जाता। बिलासपुर के बिलासा एयरपोर्ट में बारिश के मौसम में पहली गलों को चले वाला फ्लाइट से रद्द या डाइवर्ट होता है। बिलासा एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग की सुविधा गलोक नहीं मिल पाए से अब फ्लाइट रद्द होने हवाई यात्री मन ला खासा परेशानी के सामना होता है और ये परेशानी की वजह कांग्रेस बीजेपी आमने सामने आगे। देखो रिपोर्ट में। बिलासपुर के बिलासा एयरपोर्ट में मानसून के बारिश शुरू होते ही कई फ्लाइट्स रद्द या डाइवर्ट हुआ थे, जेखर ले यहाँ से सफर करे यात्री मन की परेशानी बढ़ा थे। असल में एयरपोर्ट ले पहली ही कम फ्लाइट की संचालन होते रही से। अब बारिश के सीजन में विजिबिलिटी कम होने के कारण कई फ्लाइट्स रद्द हुआ थे या डाइवर्ट करे जाते। अतः ही नहीं एयरपोर्ट में नाइट लैंडिंग की घलो सुविधा नहीं है। एक बार काम अभी जारी है, जेकर कारण फ्लाइट्स नाइट में लैंडिंग नहीं कर पाते।
एयरपोर्ट में सुविधा के विस्तार ला लेके हवाई सेवा नागरिक जन संघर्ष समिति है तेजी ले काम करे के मांग करत है, जेकर ले जल्दी लोगन ला और कई फ्लाइट की सुविधा मिल सके। जब तक नाइट लैंडिंग का काम समय पर तेजी से करके पूरा नहीं करेंगे और उसके बाद फिर प्रक्रिया है लाइसेंस लेने की, नाइट लैंडिंग का लाइसेंस लेना, ये जब तक पूरा नहीं होगा तब तक बिलासपुर एयरपोर्ट में ये अनिश्चितता बनी रहेगी। एयरपोर्ट में नाइट लैंडिंग के काम में हुआ देरी लले के विपक्ष राज्य सरकार ऊपर निशाना साधे है और कहने कि राज्य सरकार ना तो एयरपोर्ट में सुविधा में विस्तार करत है और न ही यहाँ फ्लाइट की सुविधा देवैया एयरलाइंस कंपनी का सुविधा देवत है। एलायंस एयर जो है हवाई सुविधा दे रही है, पर न तो हवाई अड्डे में सुविधाओं में विस्तार हो रहा है और न ही राज्य सरकार एयरलाइंस कंपनियों को कोई सुविधा दे रही है, और इसलिए अच्छी हवाई सुविधा बिलासपुर क्षेत्र के लोगों को नहीं मिल पा रही है। वहीं राज्य सरकार के कहना है कि केंद्र सरकार है बिलासा एयरपोर्ट ला उड़ान योजना में शामिल नहीं करे, जेकर कारण एयरपोर्ट के विस्तार प्रभावित हुआ थे, नवा उड़ान नहीं मिल पाते। जो प्लेन जो रद्द हुई है, उड़ान योजना बंद हो गई, तो फिर से शुरू करें। बिलासा एयरपोर्ट पहले से ही कम फ्लाइट की सुविधा में है, ऊपर ले यहाँ नाइट लैंडिंग की सुविधा के काम में देरी हुआ थी। एकर ले ऊपर में बारिश घलो मौसम में फ्लाइट रद्द या डाइवर्ट हुआ थे, हवाई यात्री मन ला परेशानी अवय दिन में और बढ़ सकत ही। उम्मीद है सरकार जनता के हित में ध्यान रख के जरूरी कदम उठाही। जितेंद्र थवाई, IBC 24 बिलासपुर। और बस्तर में ओलंपिक स्तर के खिलाड़ी तैयार करे बर कवायद करे जाता है। राष्ट्रीय स्तर के मानक ले आधार में मैदान तैयार करे जाते। जगदलपुर के धर्मपुरा खेल परिसर में अलग अलग इंटरनेशनल खेल ला ध्यान में रख के खेल परिसर तैयार करे जाते। 50 लाख के लागत ले तैयार ए मैदान में तवा फेंक और हैमर फेंक जैसे प्रतियोगिता के आयोजन करे जाए। बता दें कि 7 जुलाई की खेल मैदान के जायजा लेबर और खिलाड़ी मन ले मिले बर नेशनल कोच जसविंदर भाटिया जगदलपुर पहुंचत हवे। फिलहाल बिलासपुर में खिलाड़ी मन ला खेल के प्रशिक्षण दिए जाते, जेकर बाद दोनों खेल बस्तर के क्रीड़ा परिसर में शुरू हो सकी। एक्सीलेंस सेंटर है बिलासपुर में, और जो रायपुर में एथलेटिक की एकेडमी है उसके हेड कोच जसविंदर सिंह भाटिया है कि यहाँ के एथलीट नैसर्गिक प्रतिभाएं उनमें है, उनको तलाशने के लिए, उनको देखने के लिए, उनका चयन परीक्षण करने के पश्चात उनको सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर वो 7 तारीख को अपनी टीम के साथ आ रहे हैं। बिलासपुर में महादेव ऐप और ऑनलाइन सेटअप पर कार्रवाई। पुलिस 4 आरोपी ला गिरफ्तार करीस, 10 लाख रुपया नगद जब्त करीस। रायपुर में देवेंद्र नगर के घर के अंदर ले नाला मिलिस। 35 साल मकान मालिक का नाला पर कब्जा करे रिस। कब्जा के कारण हर बछर जलभराव होत रिस। अवैध निर्माण में निगम बुलडोजर चलाइस। रायपुर के रिंग रोड कना मुख्यालय पेयजल के पाइपलाइन फट गई। सड़क ले 30 फीट ऊंचा पानी के फवारा निकली सावे। पाइप फटे ले लाखों लीटर पानी बर्बाद हो गई। सुकमा में इनामी महिला नक्सली आत्मसमर्पण करीस। महिला नक्सली ऊपर 2 लाख रुपया के नाम घोषित रही। जिला बल और CRPF की टीम करीस कार्रवाई। मिर्जापुर में बाघ के खाल के संग 7 आरोपी गिरफ्तार हुए। इस भोपालपट्टनम अभ्यारण्य क्षेत्र के मामला है। धमतरी में आर्थिक अनियमितता के आरोप में रेंजर ला सस्पेंड करेगी। मुख्य वन संरक्षक रेंजर महादेव कन्नौजे पर कार्रवाई करीस। रेंजर ऊपर करोड़ों रुपया के आहरण के आरोप हरे। व्यापारी ले 2 करोड़ की ठगी के मामला अगुआ हिसाब है। ईडी के अधिकारी बन के व्यापारी ले ठगी करेगी। 3 लोगन मन ला पुलिस रिमांड में रायपुर लाएगी। से 2 संदेही ले मुंबई में पूछताछ जारी। बिलासपुर में युवक स्कूटी में आगी लगा दिस। आग लगाए के बाद मौका ले फरार हो गई। पुलिस जांच शुरू कर युवक की तलाश में जुटे है। कोरबा के कपड़ा दुकान में आगी लगे के मामला में कार्रवाई हुई सावे। पुलिस दुकान संचालक पर FIR दर्ज करीस। घटना में 3 लोगन मन की मौत हुई। कवर्धा के कुंडा थाना के माकरी गांव में हिरण पहुंची। हिरण एक मकान में घुस के जम के उछलकूद करीस। 112 की टीम हिरण के रेस्क्यू करीस और सुरक्षित जंगल में छोड़ दीस। आज राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस मनाई गई सावे। जी हाँ, बीते दिन महासमुंद में इंडियन मेडिकल काउंसिल पैदल मार्च करीन स्वास्थ्य सभा चलाना थीम ऊपर 5 किलोमीटर पैदल मार्च करीन है। छत्तीसगढ़ में बारिश ऊपर ब्रेक लगी सावे। अवैया 3 दिन तक गर्मी बढ़ी। जुलाई महीना में भरपूर बारिश की आशंका जताया जाते। बस्तर और सरगुजा संभाग में मध्यम बारिश हुई।
तक संग बुलेटिन में इतना ही। बने रहो IBC 24 संग। जय जोहार।